फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राम, किंग ऑफ धर्मा, श्री राम जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। हेरोफेंट, फोर ऑफ स्वॉर्ड, एम्प्रेस, चैरियट, दो कार्ड आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, फोन नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। टेन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत पेंटिकल्स है। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ सोर्ड्स। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार साइन देखे तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ये सोचा है आपके लिए कि आप पास्ट को पीछे छोड़ के आगे मूव करें। पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा है, बहुत आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है, चीटिंग मिली है, धोखे मिले हैं, दिल टूटा है, सही से दिल टूटा है, बहुत बहुत टूटा है। तो इस वक्त आपकी हीलिंग चल रही है। ईश्वर ने सोचा है कि आपकी हीलिंग इस वक्त की जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। एंजल खुद, आप घायल शेर है और एंजल खुद आपको हील कर रहे हैं। ईश्वर ने ये सोचा है कि पहले ईश्वर आपको हील करेंगे, ईश्वर आपको पेम्पर करेंगे। यहाँ दोनों मुझे सेम दिख रही है इस वक्त। एम्प्रेस और ये जो एंजल है, ये दोनों मुझे सेम दिख रही है इस वक्त। तो मुझे ऐसा लगता है खुद कोई देवी माँ है, ठीक है, देवी माँ है या भगवान, भगवान का कोई भी रूप है, लेकिन भगवान आपको इस वक्त पेम्पर करना चाहते हैं। भगवान आपको केयर देना चाहते हैं। भगवान आपको एक मदरली केयर देना चाहते हैं। भगवान आपको हील करना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है। तो आपकी हीलिंग चल रही है और खुद भगवान कर रहे हैं आपकी हीलिंग। उसके बाद ईश्वर ने सोचा है कि उसके बाद आप मूव करें, ठीक है, आगे की तरफ मूव करें। कोई बड़ी शिफ्टिंग आ सकती है आपकी लाइफ में, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, ठीक है। कुछ नया शुरू कर सकते हैं, लेकिन पास्ट को पीछे छोड़ के आगे जाने का ईश्वर ने सोचा है। ईश्वर ने सोचा है कि आप पास्ट को छोड़ के आगे मूव करें, ठीक है, और कंप्लीशन की तरफ जाए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, एम्प्रेस, ये तीनों कार्ड मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं कि ईश्वर ने सोचा है आपको माला माल करने का। ईश्वर ने सोचा है आपको ग्राउंडेड करने का। ईश्वर ने सोचा है आपको वाइज भी करने का, क्योंकि हेरोफेंट भी है। ईश्वर ने सोचा है आपको ज्ञानी बनाने का। ईश्वर ने सोचा है आपको एकदम ग्राउंड हम्बल बनाने का, हेल्पफुल डोनेटर बनाने का, मतलब कि लोगों की हेल्प करें, डोनेट करें, जितना हो सके नर्चर करें, लोगों को केयर करें। भगवान ने सोचा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। भगवान ने सोचा है कि आपकी लाइफ में संपूर्णता आए, फाइनेंशियल संपूर्णता आए, मतलब कि अब आप
फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन फील करें, आपको ऐसा लगे कि नहीं अब टेंशन नहीं है, फाइनेंस की टेंशन नहीं है, कम से कम ऐसा आपको फील हो। ईश्वर ने ये सोचा है, ईश्वर ने ये सोचा है कि आप और ज़्यादा धार्मिक बन जाए, क्योंकि श्री राम जी का कार्ड आया है, हेरोफन का कार्ड है। ईश्वर ने सोचा है कि आप और ज़्यादा धार्मिक बन जाए। ईश्वर ने सोचा है कि अब आप और ज़्यादा आप अपनी जवाबदारी निभाए, ठीक है, एक राजा की तरह आप जवाबदारी निभाएं, लोगों के प्रति करुणा रखें, लोगों को नर्चर करें, और आप जो अपने काम से दूसरों की हेल्प करें, ज्ञान देने का काम करें, ठीक है, दूसरों को भी हील करें। भगवान ने ये सोचा है कि आप खुद पहले हील हो जाए, उसके बाद आप दूसरों को भी हील करें। डॉक्टर बनना के आप पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब पॉसिबल हो सकता है। आपको कोई ऐसा सिंहासन मिल सकता है, कोई ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो जवाबदारी वाली होगी, लेकिन वो मान सम्मान वाली भी होगी। ऐसे कोई पदवी आपको, कोई पद आपको मिल सकता है, ठीक है, पोजीशन मिल सकती है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है और 4 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अब अपने दिल को लेकर बहुत ज़्यादा आप अवेयर हो चुके हैं, बहुत इनसिक्योर रहते हैं, आपको बहुत डर लगता है कि आपका दिल फिर से टूट जाएगा, आपको डर लगता है कि फिर से आपको धोखा मिल जाएगा, तो अब शायद अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ईश्वर ने यह सोचा है कि आपका वो ट्रस्ट वापस लौट आए, आप जो दुनिया पर से जो आपका ट्रस्ट उठ गया है वो वापस आ जाए, ये भी ईश्वर ने सोचा है। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो बंद कर दें, ये भी ईश्वर ने सोचा है कि ज़्यादा सोचना बंद करें, ठीक है। ईश्वर ने सोचा है कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, आप अपने माइंड का भी ध्यान रखें और अपनी सोल का भी ध्यान रखें। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई वाहन ले सकते हैं आप, यहाँ पे ही शिफ्ट कर सकते हैं, या कोई जॉब चेंज कर सकते हैं, या घर चेंज कर सकते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं, ईश्वर ने मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। चेंज, sanctity, change. When the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroads in your own evolution. अब आपकी लाइफ में इवोल्यूशन आने वाला है, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, आपकी लाइफ में बिग बिग चेंजेस आने वाले हैं। ईश्वर ने सोचा है कि आप पहले इस पास्ट को में से आप बाहर आ जाएं, कंप्लीटली हील हो जाए, उसके बाद अब आपकी लाइफ में उत्क्रांति शुरू होगी, उन्नति शुरू होगी, प्रगति शुरू होगी, तो बिग बिग चेंजेस आएंगे। सेंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडान प्रॉब्लम कैन बिकम अ सेक्रेमेंट। ईश्वर ने सोचा है कि आपकी लाइफ में अब बिग बिग चेंजेस आए, लेकिन आप शायद आपके लिए थोड़े अनकंफर्टेबल हो, तो आपको ईश्वर को सारे समर्पित कर देने हैं प्रॉब्लम। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसी का हल निकालने के लिए ईश्वर ने ये सब चेंजेस करने का सोचा है आपकी लाइफ में। तो ईश्वर जो कर रहे हैं, जो सिचुएशन अपने आप जो हो रही है, उसे आपको एक्सेप्ट करना है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरेंडर करें, अपने सारे प्रॉब्लम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। राम जी का कार्ड है और यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड है, तो आपको ये मानना है कि राम जी की बहुत आप पे कृपा है, और जैसे राम जी के लिए डेडिकेटेड थे हनुमान जी, वैसे आपको भी भगवान को डेडिकेटेड हो जाना है, ठीक है, सरेंडर कर देना है पूरी तरीके से अपने आप को ईश्वर के चरणों में सब कुछ, अपने सारे प्रॉब्लम सौंप दीजिए। अब जो ईश्वर करेंगे आपके वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ही करेंगे। टाइम टू रिलैक्स, और आप रिलैक्स हो जाए, उन्हें सारे प्रॉब्लम सौंप दे और आप रिलैक्स हो जाए। हेल्प इज ऑन द वे, सरेंडर कर दे। एस पे से किसी का नाम हो सकता है, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए टोटली। टाइम टू रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। और आप रिलैक्स हो जाए क्योंकि आपको ईश्वर लुक आफ्टर कर रहे हैं, ईश्वर आपको कॉन्स्टेंट आप पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं। ईश्वर को अपने माता पिता जानिए, वो आपको माता पिता की तरह केयर कर रहे हैं। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। और जहां आप अटके हैं, जो प्रॉब्लम है, वहां पे आपको कोई सोल्यूशन भी मिलेगा किसी की हेल्प के थ्रू। इसको हेल्प मिल सकती है, ईश्वर आपको हेल्प पहुंचाएंगे, जिस हेल्प की आपको जरूरत है वो ईश्वर करेंगे। रिलीज, आइसोलेशन, एक्सपेंशन। रिलीज, पास्ट को रिलीज कर दीजिए, पास्ट के सारी तकलीफें, जो भी घाव आपने खाए हैं, जो भी तकलीफें है, दर्द है, सहे है,
ट्रॉमा सब कुछ रिलीज़ कर दीजिए, पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, ये ईश्वर चाहते हैं। आइसोलेशन, और इस वक्त आप जो अकेले पड़ गए हैं, आपने जो अपने आप को अकेला कर दिया है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अकेले रहकर। मैंने कहा ना, आप ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं अब अपने लिए। आपने अपने आप को अकेला कर दिया, अब आप नहीं चाहते कोई आपका दिल तोड़े दोबारा, कोई आपको फिर से कोई नुकसान पहुंचाए, आप नहीं चाहते। इसलिए आपने दूर से सबसे दूरियां बनाई हो सकती है, अकेले रहकर सोच रहे हैं बहुत, तो आइसोलेटेड कर दिया है आपने खुद को। तो उसमें से भी आप बाहर आएंगे बहुत जल्द। एक्सपेंशन, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनैलिटी ग्रोथ, हर तरीके की ग्रोथ। और एम्प्रेस का कार्ड है, तो मदर अर्थ की बहुत कृपा है। ध्यान रखिए, मदर अर्थ है ना, मदर अर्थ की आप पे बहुत कृपा होने वाली है। ईश्वर ने ये सोचा है कि आपको और ज़्यादा ग्राउंडेड, और ज़्यादा स्टेबल, और ज़्यादा आपको सेटिस्फाइड बनाया जाए। पैसे आएंगे आपकी लाइफ में, ये तय है। फाइनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे। लीप ऑफ फेथ, न्यू बिगिनिंग। लीप ऑफ फेथ, आई एम रेडी टू टेक अ लीप एंजल्स, थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी। आप कोई बड़ा लीप ले सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कहीं दूर जाके एक नई दुनिया क्रिएट करना, ऐसा कोई आपका फैसला हो सकता है। ट्रैवलिंग हो सकती है, एरोप्लेन में आप जा सकते हैं, या कोई बहुत बड़ी छलांग लेने वाले हैं आप अपनी लाइफ में, कोई बहुत बड़ा लीप लेने वाले हैं। आपके लिए न्यू बिगिनिंग के डोर खुल रहे हैं। थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप द डोर थ्रू चेंज, आई एम रेडी। चेंज का भी कार्ड आया था, यहाँ पे भी चेंज लिखा है, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फील्ड में तो चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। कोई नए दरवाजे खुल रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, कोई नया मैजिकल गेट खुल रहा है आपके लिए। लेकिन ये तभी होगा जब आप पहले हील कर दे खुद को। आपको हील किया जा रहा है इस वक्त। आस्क फॉर हेल्प, होप, एच पे से किसी का नाम हो सकता है। Ask for help. Angels are crystal beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. तो जहाँ भी आप अटके हैं, जहाँ आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है ईश्वर द्वारा। तो ईश्वर पे श्रद्धा रखें, और धार्मिकता से जुड़े, अपने आप को धार्मिक रखें, ईश्वर के साथ कनेक्टेड रखें। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस हेल्प की ज़रूरत है, वो हेल्प भी आपको प्रोवाइड की जा रही है एंजल्स द्वारा। Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. आशावादी रहने को कहा जा रहा है कि होपफुल रहें। तो अगर होप देखेंगे तो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी दिख जाएगी। होप इज ऑलवेज देयर, होप हमेशा होती है, इवन इफ वी कांट सी इट। हम देख नहीं पाते, लेकिन होप हमेशा होती है। तो इस वक्त भी आप चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में हो, लेकिन आगे यहाँ पे होप है, जो आपको इस वक्त नहीं दिख रही है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आप ट्रोमेटाइज रहे इस वक्त, आप हील्ड नहीं हैं। इसीलिए आपको चाहने पर, चाहते हैं, आप भी चाहते कि होप फुल हो जाए, लेकिन होप नहीं दिख रही है आपको। लेकिन यहाँ पे आगे बहुत होप है, ठीक है। आप हील हो जाएंगे, उसके बाद ये सारे रास्ते खुलेंगे ब्लेसिंग के। बहुत जल्द आपको नई होप मिलने वाली है, हेल्प भी मिलने वाली है और होप भी मिलने वाली है। करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। बस करेजियस होना है और लीप लेना है, करेजियस होकर लीप लेना है, डिटरमाइंड रहना है, ठीक है। फियरलेस होकर कोई कदम उठाना पड़ सकता है। तो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि आप कोई बहुत बड़ा लीप लेंगे, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। न्यू बिगिनिंग, न्यू डोर ओपन होगा, और उनमें आप एंटर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करेज की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो आपको दी जा रही है। तो आपको सिर्फ हील नहीं किया जा रहा, आपको करेज और स्ट्रेंथ भी दी जा रही है। तो करेजियस होकर आप कोई बहुत बड़ा लीप लेने वाले हैं। श्री राम, फाइडेलिटी इन मैरिज, अगर मैरिज लाइफ में दिक्कत चल रही थी तो वो यहाँ पे अच्छी होती हुई दिख रही है। ओबेडियंस एस वर्चू को पकड़े रखना है। मोरल, क्या क्योंकि एरोफेंट का कार्ड है, तो मोरल और धार्मिक वैल्यू को पकड़ के रखना है। मोरली आपको सही का साथ देना है, मोरल वर्च्यू को ओबे करना है। सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, आपका कोई नाम बन सकता है आगे चलकर, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी है और स्टेटस भी बढ़ने वाला है। और सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड है। अदरस टू ट्रूथ, कीपिंग वंस वर्ड, तो बस आपको सच का साथ देना है, ठीक है, सच के लिए खड़े रहना है।
और सच्चाई का ही साथ देना है। और अगर आपने किसी को एक बार प्रॉमिस किया तो उसे निभाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे ईश्वर ने आपके लिए ये सोचा है कि आपको और ज़्यादा धार्मिक बनाया जाएगा, और ज़्यादा आपको ग्राउंडेड भी बनाया जाएगा, हेल्पफुल भी बनाया जाएगा, आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ है, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा लीप लेना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रेंथ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, मेजर शिफ्टिंग आ रही है आपकी लाइफ में, आगे बहुत मेजर शिफ्टिंग है आपकी लाइफ में। मदर अर्थ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। बस सच्चे का साथ देना है, मॉरल वैल्यूज को पकड़ के रखना है, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।